फॉलो करना। अगर वो चीज आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। तो पीसीओडी का जो पूरा नाम है, इसको फुल फॉर्म जो कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ये एक ऐसी सिचुएशन या स्थिति होती है जिसमें लेडीज की ना ओवरीज में कई मेच्योर, इमेच्योर या पार्शली डेवलप्ड एग्स बनाती हैं, और वही समय के साथ एग्स जो है सिस्ट में बदल जाते हैं। इन सिस्ट के कारण ना ओवरीज का जो आकार होता है वो जो शेप होता है वो बढ़ जाता है, और ये अधिक क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन्स बनाने लगते हैं, जिससे लेडीज के जो पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें गड़बड़ी आती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ी आती है तब तो समस्याएं बहुत सारी आती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, जब तक ना अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जब तक उनका पीरियड इफेक्ट नहीं होता तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो पीसीओडी से सफर कर रहे हैं, या उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जब तक वो समझते ही हैं, मतलब जब तक उनको वो प्रॉब्लम आ नहीं जाती तब तक उनको पता नहीं चलता कि वो पीसीओडी से सफर कर रहे हैं। और पीसीओडी कोई पीरियड प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसमें आपका वेट हो गया, आपका स्किन हो गया, आपके मूड्स हो गए, आपकी फर्टिलिटी, हार्ट हेल्थ, इवन ब्लड शुगर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर जो पर्सन मोटा है उसी को ही पीसीओडी हो सकता है, जो लोग स्लिम हैं उनको भी पीसीओडी हो सकता है। इवन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो देखने में फिट लगते हैं, मुझे पता नहीं था, बट बाद में पता चला कि वो पीसीओडी से ऑलरेडी सफर कर रही थी। तो यही है कि जो मोटा है जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसको ही पीसीओडी हो। और पीसीओडी ऐसा नहीं है कि ऑलवेज अबाउट वेट। वही मैंने बताया कि अगर कोई लीन विमेन भी है तो हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं पीसीओडी से सफर कर रही है। पीसीओडी बिल्कुल रिवर्सेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाइयों से, अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करेंगे तो आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 80% सिम्टम जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं आपके डाइट से, आपके एक्सरसाइज से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से। अगर आपको लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं खानी है तो आपको इन चीजों पे ख्याल रखना पड़ेगा। और देखिए, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप जब भी लापरवाही करेंगे ना आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। अभी जैसे मेरा ही जो प्रॉब्लम है, मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था। मुझे पता है कि मुझे 3 दिन तक मोशन नहीं आ रहे थे, बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ लोगों के तो उनके तो नॉर्मल है। तो मुझे क्या है, मुझे अपने बॉडी को एक्स्ट्रा केयर देनी है। मुझे पता है कि मैं बाहर की चीजें खाऊंगी तो वो और भी ट्रिगर होगा। तो क्या होता है कि अगर मैंने इतने टाइम इस क्लब में अपने आप को इतना टाइम दिया है, खुद को सही किया है, अब मेरे मोशन अच्छे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं लापरवाही स्टार्ट कर दूं। इसीलिए आपको, क्योंकि अगर पीसीओडी है या कोई भी प्रॉब्लम है आपका, अगर वो यहाँ पे क्योर हो रहा है तो उस चीज को ना आप कंटिन्यू करिए। जैसे आप अगर क्योर करने के लिए आप अच्छे से सो रहे थे तो आप अभी भी अच्छे से सोइए, आपकी स्लीप इंपॉर्टेंट है। आपका जो पानी का इंटेक है उसको भी सेम रखिए। आपका जो स्ट्रेस है ना, आपने स्ट्रेस कम लेना स्टार्ट किया और चीजें अच्छी हो रही तो आपको वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी जब डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने यही बोला कि आपको 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना चाहिए, तभी आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो वो चीज को मुझे ना वो फॉलो करना, अगर मैंने उसके साथ लापरवाही की तो मुझे फिर सफर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है तो आपको डीमोटिवेट ना होके आपको अपने बॉडी के साथ, अपनी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ आपको अच्छे से चीजों को फॉलो करना है। डिलेड और इरेगुलर पीरियड्स आर नॉट नॉर्मल। अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं या इरेगुलर हो रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, और जो भी चेकअप्स होते हैं उसको कराइए। क्योंकि ये सिग्नल होता है हमारे बॉडी को, बॉडी सिग्नल दे रही है कि बॉडी पे थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, इसको इग्नोर मत करिए। और वाई डज पीसीओडी हैपन, होता क्यों है? कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, क्योंकि इसमें हाई एंड्रोजेंस, जो मैंने अभी बताया कि आपका जो है मेल हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है। और ओवैल्यूएशन
जो पीरियड होता है वो बाधित होता है, मतलब वहां पे प्रॉब्लम आने लगती है। और आपका, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक कारण, बड़ा कारण होता है। व्हेन हार्मोन्स आर आउट ऑफ बैलेंस, ऑब्वियसली जब आपका हार्मोन जो है आउट ऑफ बैलेंस है, तो क्या होता है, साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर आपके घर में आपकी मदर को या सिस्टर को है, तो हो सकता है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है जो तीसरा कारण है, ओबेसिटी लाइफस्टाइल। अगर आपका वेट ज्यादा है या आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ है, आप बेकार, मतलब ना जंक चीजें खा रहे हो, पैकेट चीजें खा रहे हो, और आपका पूरा लाइफस्टाइल जो है बहुत ही सिडेंट्री है, मतलब अगर आप वर्किंग भी हैं और आप लैपटॉप पे, मतलब आपका डेस्कटॉप जॉब है, तो वो भी क्या है, वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका कोई भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। और उसकी वजह से क्या है, और तीसरा रीजन क्या होता है, तनाव भी, टेंशन भी है, बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं, वर्क प्लेस का टेंशन हो सकता है, फैमिली का टेंशन हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, आपने वेट बढ़ा के रखा है उसका भी टेंशन हो सकता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि स्लीप हमारी जो है डिस्टर्ब होती है, तो वो भी पीसीओडी को बढ़ाता है। अगर आपका जेनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है आपका ओबेसिटी और लाइफस्टाइल मेन रीजन हो। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में आपके स्वेलिंग है, शरीर में लगातार बनने वाले लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर आप सही चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो वो कंट्रोलेबल होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, और आपका जो है इरेगुलर या मिस्ड पीरियड्स हैं, तो ये हो सकता है कि कॉमन ड्यू टू लैक ऑफ ओवेल्युएशन। और इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, जिसमें और वेट गेन होगा, स्पेशली अराउंड द एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन एरिया में सबसे ज्यादा वेट जो है अक्युमुलेट होता है। और इन सब चीजों की वजह से क्या होता है ना, हम बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और बॉडी भी हमारी बल्की हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, एक्ने होता है, फेस पे हेयर्स आते हैं। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं, खुद को ही पसंद करना बंद कर देते हैं। मतलब लोग तो हैं, लोग तो पूछते ही हैं, कमेंट करते हैं, अरे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, बट हम खुद को भी क्या होता है, कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस में रखते हैं, और खुद को भी पसंद करना बंद कर देते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आपके फेस पे, आपके चेस्ट एरिया पे जो है हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाता है। मतलब ये कुछ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है। एक्ने या ऑयली स्किन होती है, हेयर थिनिंग, आपके जो हेयर्स है वो थिन हो जाते हैं, और हेयर लॉस भी काफी होता है। मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पीसीओडी की वजह से फ्लक्चुएशन होता है एस्ट्रोजन में, प्रोस्टेरॉन में और एंड्रोजेंस में। और ये क्या है कि ये ब्रेन की जो केमिस्ट्री है ना उसको इफेक्ट करता है। ब्रेन की केमिस्ट्री मतलब आप फिर तो मूड स्विंग्स होंगे ही, आप बहुत इरिटेटेड फील करेंगे, आपको बेवजह रोना आएगा, मतलब आपको ही नहीं पता है कि आप क्यों रो रहे हैं। इवन वहां पे बहुत ही हैप्पी माहौल है, आप मस्त किसी शादी में या पार्टी में हैं या लोगों के बीच बैठे हैं, बट अंदर ही अंदर ना आपको रोने का मन कर रहा है, वो वाली फीलिंग होती है। आपको अपने इमोशंस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता है, तो एक पीसीओडी का ये भी एक रीजन है। डिप्रेशन, एंजाइटी फील करते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई मैरिड विमेन है, उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो सिर्फ उसको, मतलब घर वाले भी प्रेशर डालते हैं, खुद को भी फिर प्रेशर फील होता है, क्योंकि कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होता है उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजें होती हैं। और उसके चक्कर में क्या है कि एक तो पहले पीसीओडी की दवाइयां चलेंगी, फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, उसकी भी दवाइयां चलेंगी, तो क्या होता है इसकी वजह से अदर्स प्रॉब्लम भी आने लगती हैं। तो आपकी बॉडी जो है अगर बता रही है कि आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, तो हमें जागने की जरूरत है और उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, बॉडी को सुनने की जरूरत है।
और कभी कभी क्या होता है, अब आपको एनजाइटी या डिप्रेशन है, आप रात भर जगे हुए हो, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, वहां पे आप बिल्कुल सैड हो या रोने का मन कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, माइंड पीस ऑफ माइंड नहीं है, फटीग फील कर रहे हैं, लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं है आपको। तो ये सब क्या है कि ये सब पीसीओडी में ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो हमें वहां पे ये सब झेलने से अच्छा है कि हम एक स्टेप लें और आगे बढ़ें। सोशल विड्रॉल भी होता है, क्योंकि आपका वही है ना कि जब हम लोगों के बीच में बैठ रहे हैं और हम अच्छा ही नहीं फील कर रहे हैं, लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा है, लोग जब पूछेंगे अरे इतना वेट बढ़ गया, कुछ करते क्यों नहीं, तो फिर आप वहां पे उनको बार बार चीजों को फिर से वो कहानी को रिपीट नहीं कर सकते हो कि आपको पीसीओडी, आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, वो प्रॉब्लम। तो वहां पे क्या होता है, हम लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, लोगों से मतलब लोगों के साथ निकलना बंद कर देते हैं। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को बताना बंद कर देते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फ्रस्ट्रेशन विद डॉक्टर्स एंड सोसाइटी भी होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर आपको सिर्फ पिल्स दे देंगे, आपको चीजें नहीं समझाएंगे कि आप क्या क्या सफर कर रहे हो। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स के पास भी जाने का बहुत ज्यादा मन नहीं करता है। और डॉक्टर्स ऑब्वियसली आपको सिर्फ मेडिसिन ही देंगे। कुछ कॉमन मिथ्स जो होते हैं पीसीओडी के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि पीसीओडी है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से लेंगे तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। कोई अगर लेडी थिन है, स्लिम है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पीसीओडी नहीं हो सकता है। किसी भी साइज की औरत हो, लड़की हो, पीसीओडी उनको हो सकता है। पीरियड्स अगर डिले हैं, पीरियड्स आर ऑलवेज डिलेड इन पीसीओडी। सम विमेन हैव रेगुलर पीरियड्स। अगर किसी को पीरियड्स आ भी रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उनको पीसीओडी ना हो, उनको भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई सिम्टम जैसे फेशियल हेयर आ रहा है, एंजाइटी और ये सब, तो आप एक बार टेस्ट करा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, कैन पीसीओडी बी क्योर्ड? पीसीओडी इज कंप्लीटली पीसीओडी इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, बट इट इज मैनेजेबल, 100% मैनेजेबल। आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया कि आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, और जहां भी आपने थोड़ा भी आगे पीछे किया तो आपको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए पीसीओडी भी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, ये मैनेजेबल है। मैनेजेबल कैसे है? आप लाइफस्टाइल में जब चेंजेस लाएंगे, और अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मेनी वीमेन रिवर्स द सिम्टम्स एंड, वही कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को फॉलो करके अपने सिम्टम्स को जो है रिवर्स किया है और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इवन उन लोगों ने कंसीव भी किया है। नेचुरल और मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट वही कि जो डॉक्टर बता रहे वो करना। नेचुरल में क्या हो सकता है? इवन 5 to 10% वेट लॉस कैन रिस्टोर पीरियड्स एंड इम्प्रूव ओव्यूलेशन भी। अगर आप जो है वेट लॉस जर्नी में है, तो आपका जो पीरियड साइकिल है वो रिस्टोर हो सकता है, आपका दोबारा से पीरियड स्टार्ट हो सकता है, और आपका ओव्यूलेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। हेल्दी डाइट, आपको लो कार्ब्स लेना है, हाई कार्ब्स की चीजें नहीं लेनी है, लो शुगर भी लेना है। आपका जो फाइबर है, फाइबर इंटेक हमेशा हाई होना चाहिए। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, लीन प्रोटीन हो गया, मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और पीसीओडी है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब अगर सीवियर है तो आपको कंट्रोल, मतलब थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। अगर आप रिकवरी फेज में है तो आप वंस इन अ वाइल ले सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड, जो भी चिप्स पैकेट, हाई सॉल्टी आइटम्स, हाई शुगरी आइटम्स, उन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको डेली 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज, योगा, कार्डियो, जो अभी मैंने, जो हम सुबह सुबह कराते हैं ना, बटरफ्लाई, मतलब अभी मैं डिटेल में बता दूंगी कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। और मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डाइट
पे हो और एक्सरसाइज पे हो तो आपका पीसीओडी क्योर हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको कंप्लीटली अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैंने अभी बताया, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक या होम रेमेडीज क्या हो सकती हैं? अश्वगंधा हो गया। अश्वगंधा जो है उसके प्लांट्स जो है आपको नर्सरी से मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ड्राई लीव्स वगैरह देख सकते हैं अमेजोन वगैरह पे। अश्वगंधा क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस जो है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपको स्ट्रेस भी मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अश्वगंधा को आप या तो काढ़ा की तरह ले सकते हैं, या फिर आप दूध में आध मतलब 3 से 4 ग्राम पाउडर उसका मिल्क में मिक्स करके या गर्म पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। स्पेशली जब रात में सोने से पहले लेंगे तो आपके हार्मोन्स पे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इवन आपकी स्लीप भी बहुत इंप्रूव होगी। शतावरी है, शतावरी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। आप इसको भी सेम वे में ले सकते हैं, जैसे आप अश्वगंधा लेंगे ना मिल्क में, वैसे ही मिल्क या पानी में आप वैसे ही ले सकते हैं। आप इसका काढ़ा भी बना सकते हैं तुलसी के पत्तियों के साथ, और इलायची वगैरह भी डाल के आप बना सकते हैं। स्पेयर मिंट टी जो आपके एंडोजेंस जो मेल हार्मोन्स है ना उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो आप स्पेयर मिंट टी ले सकते हैं। सिनेमन ले सकते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। सिनेमन आप चाहे तो काढ़ा बना रहे तो उसमें भी ले सकते हैं। और दही जो होती है ना उसमें भी, दही जमाते टाइम जैसे आपने जब दूध में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मिक्स किया और फिर उसमें आप जामन डाल के उसकी दही जमा के आप वो ले सकते, वो भी बहुत हेल्प करता है। ग्रीन वेजीज हो गए, आपको अभी मैंने बताया हाई फाइबर वगैरह के लिए, तो ग्रीन वेजीज आपको लेना है। लो शुगर फ्रूट्स लेने हैं लाइक बेरीज, एप्पल, पियर। हेल्दी फैट्स, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, घी हो गया, ये ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं। हर्बल टी जो अभी बताया, तुलसी का, सिनेमन का और अश्वगंधा, शतावरी का ले सकते हैं। किन चीजों को अवॉइड करना है पीसीओडी में? पहली चीज रिफाइंड कार्ब्स, आपको हाई कार्ब्स जो है अवॉइड करना है। हाई शुगर अवॉइड करना है, इससे क्या होता है इंसुलिन आपका स्पाइक करता है, तो इसके चक्कर में और पीसीओडी के जो सिम्टम्स है वो और भी खराब होने लगते हैं। तो मैदा वाली चीजें, वाइट राइस आप लीजिए, मतलब वाइट राइस ले सकते हैं, बट बीच में आप अलग टाइप के राइसेस भी ले सकते हैं। और बेकरी आइटम बिल्कुल अवॉइड करना है। स्वीट्स हो गए, चॉकलेट हो गया, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, आपको इन चीजों को हटा के किस पे स्विच करना है? होल ग्रेन लाइक ओट्स हो गया, मिलेट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में जिन चीजों को अवॉइड करना है, A1 टाइप के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि इनकी वजह से मेल हार्मोन जो है उसी की वजह से इंक्रीज होता है। तो वहां पे आप क्या ले सकते हैं? मतलब फुल फैट मिल्क को अवॉइड करना है, चीज को अवॉइड करना है, पनीर हो गया, ये सब चीजों को एक्सेस अमाउंट में हमें अवॉइड करना है। वहां पे आप A2 टाइप मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं मॉडरेशन में। और जंक आइटम जो बिल्कुल ट्रांस फैट होता है ना, प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स होते हैं, उनको अवॉइड करना है, उन्हीं की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और वेट गेन हम करते हैं। चिप्स, पिज्जा, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स, ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। घर में जो चीजें बन रही हैं, होम कुक्ड फूड विद हेल्दी फैट, उन वो चीजों को इंटेक करना है। नट्स एंड सीड्स को अपने डाइट में ऐड करना है। जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। तो जब आप सीड्स को सोक कर रहे हैं ना, लाइक सनफ्लावर सीड, चिया सीड और पंपकिन सीड, उनके साथ थोड़ा सा फ्लैक्स सीड भी आप जो है ऐड करके आप उसका इंटेक कर सकते हैं मॉर्निंग में। शुगरी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिनमें कैफीन ओवरलोड होता है, उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया। बहुत ज्यादा टी या कॉफी आपको अगर 1-2 बार ले रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। मतलब आप अगर लेना है तो आधा कप तक ले सकते हैं। बेटर है कि आप उसकी जगह पे हर्बल टी पे स्विच करें। अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को
अवॉइड करना चाहिए, इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। अगर आपको लेना है तो लीन प्रोटीन ले सकते हैं, लाइक फिश, एग, एग वाइट और लेंटिल्स। सोया प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें थोड़ा टोफू, सोया मिल्क भी अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह से क्या है, एस्ट्रोजन लेवल जो है विमेंस में बढ़ता है। लेकिन आप मॉडरेट में ले रहे हैं, वंस इन अ वाइल, तो ठीक है। अगर आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं फील हो रही है, आप ओके हैं, तो ले सकते हैं, मतलब ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो फ्राइड आइटम्स हैं, लाइक पकोड़ा, पूरी, समोसा, डीप फ्राइड आइटम्स, ये अवॉइड करना पड़ेगा। उसकी जगह पे आपको स्टीम्ड, बेक्ड या एयर फ्राइड चीजें ले सकते हैं। कुछ चीजों को जो नहीं करना चाहिए, स्किपिंग मील्स, आपको मील्स को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। लेट नाइट ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इमोशनल बिंज ईटिंग भी नहीं करनी है कि रो रहे हैं, मतलब इमोशनल फील कर रहे हैं तो लाओ कुछ खा लें। वहां पे आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर आप है तो आप हेल्दी ऑप्शन रखिए, कि अगर आपको मन भी कर रहा है तो आपके पास हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए। और कुछ अदर टिप्स भी हैं कि फोकस व्हाट टू डू। पहली चीज, लो जीआई फूड, जो मैंने अभी बता दिया उन चीजों पे। डेली वॉक करना, योगा करना, जैसे मैं बताती हूँ, बटरफ्लाई हो गया, जो हम बैठ के बटरफ्लाई करते हैं, एक लेट के भी करते हैं, पैरों को दोनों साइड ऐसे मूव करते हैं। उसको कोबरा पोज हो गया, सेतु बंद आसन हो गया, मलासन हो गया, धनुरासन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं कराती भी हूँ। उन चीजों को करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डेली हम लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी करते हैं। ये चीजें भी, क्योंकि इससे क्या है, हमारा मेंटल जो स्ट्रेस है ना, वो कंट्रोल में होता है। तो इसलिए, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो मैंने एक्सरसाइजेस, योगा पोजेस बताए हैं, वो सिर्फ पीसीओडी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल, मतलब ये वर्सेटाइल है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और पीसीओडी में भी इसकी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये चीजें हो गई। स्लीप आपकी 7 से 8 घंटे डेली की होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप रात में नहीं सोए हैं तो दिन में कवर अप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रात में 10 बजे तक बेड पे हर हाल में चले जाना चाहिए, और आपको 7 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, जर्नलाइजिंग कर सकते हैं, डायरी राइटिंग हो गया, जैसे आप अफर्मेशन, मेडिटेशन हो गया, वो करना है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। और सप्लीमेंट्स, अगर आप सप्लीमेंट्स पे भी जाना चाहते हैं तो विटामिन डी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ओमेगा 3 हो गया, आप ये ले सकते हैं। अपने कोच से गाइड, मतलब आप उनसे बात करके उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कि आपको कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। एसेंशियल टेस्ट जो है, अगर आपको मान लीजिए पीसीओडी का टेस्ट कराना है, तो हार्मोनल ब्लड टेस्ट होता है एक, दूसरा मेटाबॉलिक टेस्ट होता है, और तीसरा पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है। आप जो है डॉक्टर के पास जाके अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो ये मेरी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं अफर्मेशन भी, एक छोटा सा अफर्मेशन मैंने रखा है। मैम शेयर करें क्या? मैं एक बार शेयर कर दे रही हूँ, अगर आप लोगों को फोटो लेनी है तो आप ले सकते हैं। ये है अफर्मेशन फॉर इमोशनल हीलिंग विद पीसीओडी। आप यहाँ पे, जैसे मैम कराती हैं, आप कर सकते हैं। वहां पे आपको बोलना है, मैं केवल अपने हार्मोन से अधिक हूँ। मेरा शरीर बहुत स्ट्रांग है। यह हर दिन स्वयं को ठीक कर रहा है। मैं अपने शरीर से प्रेम करने का चयन करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ पूर्ण हूँ। मैं निराशा को छोड़ती हूँ, और अपने शरीर व मन में शांति